तुम्हारी लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारी लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारी लेने के लिए आया हूँ। कि अगर किसी शख्स से मुनाज़ा कर रहा होता हो तो उसके बीच में बात नहीं करते, खामोश हो जाओ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईशान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी मॉडरेटर साहब आप संभालें भाई, आप मॉडरेटर हैं। नहीं, मॉडरेटर की जरूरत ही नहीं है। मॉडरेटर अच्छा होता है, टाइम रखता है, सॉल्व कराता है। नहीं, टाइम तो आप भी रख लेंगे, टाइम कीपर आप अच्छे हैं। वो उनको रहने दें। मैं तो चाहता हूं कि मॉडरेटर हो तो बेहतर है। नहीं, मॉडरेटर का फायदा कोई नहीं ना, क्योंकि मॉडरेटर क्या आपको किसी बात पर पाबंद कर सकता है? मैं या आप अगर शराइत की खिलाफ वर्जी करेंगे तो मॉडरेटर क्या कर लेगा? वो तो कोई किसी को, मैं भी आप पे कोई वो नहीं करा सकता ना, लेकिन वो मॉडरेटर आपको समझाएगा, आप या मुझे समझाएगा अगर कोई ऐसी बात हो। नहीं, देखें, कम से कम इतना तो हो ना कि शराइत जो तय हैं उनकी पाबंदी तो हो ना। मॉडरेटर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? मॉडरेटर साहब को बात करने दें। हमारी हजरत आपके आने से पहले बात हो गई। शान साइदी साहब कह रहे थे कि हम डायरेक्टली बात करेंगे। ऑपरेटर साहब ने कहा ठीक है, हसन अल यारी साहब से भी बात करते हैं। बाकी तो आप लोग दोनों अगर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सही है, अगर मुझे बीच में रखना चाहते हैं तो मैं तो हजरत बैठा हूँ। मैं नहीं, मॉडरेटर के फायदे होते हैं ना एक दूसरे को मुकाते को रोकने के लिए। अगर आप, लेकिन मुझे आपसे यह है कि आप खामोश होकर ना बैठे ना, अगर वो आप प्रोग्राम को चलाएं, आप होस्ट बन जाए ना। मेरा तो ये आपसे तकाज़ा है। नहीं, होस्ट कैसे बन जाए हम, मैं नहीं मानता ना। मॉडरेटर के बगैर बातचीत हम करेंगे, पहले भी तो मॉडरेटर सालिस हमेशा अच्छा होता है शेख साहब। सालिस का फायदा यह होता है कि अगर मैं आपकी बात को काटूं ना, सालिस ये तो नहीं है ना, ये आपकी पार्टी का है ना, सालिस नहीं है ना। सालिस होता तो और क्या चाहिए था? तो आप अपना आदमी लेके आओ, अपना आदमी लेके आया आप अपना कोई आदमी लेके आया ना। अपना आदमी लाया था पहले, जब शराइत तय हो रही थी, मैं अपना आदमी लाया था। तो अभी लेके आओ ना अपना। ये क्या आप इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरा आदमी है? हालांकि मेरे एक दो दफे इनसे बात हुई है कलंदर साहब से, और ये भी पठान है, जमात मुखालिफ से ताल्लुक रखते हैं। आप कहते हैं ये मेरा आदमी है, चलें आप अपना आदमी लेके आओ। पीछे जो अलम लगा हुआ है उसी को साइड पे करवा लेते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता था ये अलम किसने लगाया इसमें। वो देखे क्या पीछे लगाया उन्होंने। यहाँ पे तारिक साहब जो हैं, तारिक साहब कहाँ है भाई? तारिक साहब कराते थे ना, मुझे अभी इनका अलम अभी नजर आया भाई कि इन्होंने अलम लगाया, शायद एशिया हो गया, मुझे नहीं मालूम। तारिक साहब यहाँ पे थे पहले तो आपको। चले आलम हटा के बैठ जाओ भाई, आलम हटा के बैठ जाए, इसके खुश हो जाएंगे। ये हजरत नहीं, आपने ऐसे ही अलम बंदा ही नहीं होगा, बस मैं और आप होंगे बस। ये हजरत आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे पीछे साइड में ये विंडो थी, तो इसलिए ये मैंने लगा दिया। हाँ, इसलिए अलम लगा दिया था ना। है यार, इधर ये भी है, ये भी है, ये भी है, मेरा अपना ये भी है। ऐसे ना करो। हाँ, वो ऐसे आर्ट वर्क है भाई। ना 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 ना, तो भाई सुन्नी कोई अलम लगा के पीछे बैठते हैं बस। आप नहीं यार, अलम और चीज है, पहचान है, एक मोहब्बत की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये तो अगर शुरू से इस तरह चल रहा है तो फिर आगे क्या बनेगा यार? आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं तो तरफदारी अभी तक उन्होंने क्या किया है भाई? हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप बात करें आपस में। हालांकि मैं सच्ची बताऊं, मैंने हसन अल यारी के से पहले मैंने आपको ज्यादातर देखा है। मैं ज्यादातर आपको यार आपने मुझे देखा है या नहीं देखा, मैं मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आप साइड पे हो जाएं काइंडली, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप साइड पे हो जाएं। इधर देख ले, उधर और भी ज़ीशान साहब, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। देखिए, जब मैं चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि सालिस मौजूद हो, ठीक है ना? तो फिर ये तो डेडलॉक हो गया ना। अभी नहीं, डेडलॉक क्या है? मुनाजरा सालिस का फायदा ये होता है कि आप देखें, हम पिछली दफा आपसे बात हुई थी। शेख साहब आप सुन लेना, शेख साहब पिछले हफ्ते आपसे बात हुई थी, आप मुझे बात नहीं करने दे रहे थे, आपने मेरे हर जुमले को काटा, ठीक है ना? मैं आपको बात नहीं करने दे रहा था।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत ही डरे हुए थे, खौफजदा थे, मुझे बात ही नहीं करने दे रहे थे, मुझे मेरी बातों को काट रहे थे, बात नहीं करने दे रहा था। हाँ बिल्कुल, हाइपर हो गए थे ना। वाह जी वाह, क्या कहने भाई। तो ये जीशान साहब बहाना बनाने के चक्कर में कि ये बहाना बनाकर यहाँ से भाग गए। चढ़ा हुआ भी था और खौफजदा भी था ये शेख साहब। शेख साहब, जीशान सईदी साहब, मेरी एक बात सुने। पिछली दफा हजरत अल्लामा हसन थोड़े से अलकाब और लगाओ, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन भी लगवाओ। बात करने दो ना जीशान, किसी को दूसरों को भी बात करने दो भाई। तो यार इससे बात ही नहीं करनी, तो जब खामोश हो जाओ, बात करने दो। मैंने बात करनी है ना, मैंने इनकी बात सुननी है, आप खामोश हो जाओ। मैंने सुनी, क्या 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 कहना चाहते हैं कलंदर भाई? मैं क्यों सुनूं, मैं आपका पाबंद हूं। मुफ्ती बात करने दो इनको। साहब आए थे ना, तो वो सिर्फ कुछ सवालात कर रहे थे और शराइत के लिए तय करने के लिए आए थे, लेकिन वो सवालों से ना फिर मुनाजरे की सूरत एक इख्तियार कर गई। शुरू में आप देखें, मेरी बात सुने, इस कदर झूठे हैं। आपने कहा जी कि मैंने अल्लाह यारी से ज्यादा आपको सुना है और आपको मेरा नाम नहीं पता। मोहम्मद ज़ीशान, आप मुझे ज़ीशान सईदी कह रहे हैं, मुझे ज़ीशान सईदी कोई भी नहीं कहता। असद, आपने मुझे सुना भी और मेरा नाम भी नहीं पता आपको। और मुझसे आपको ज्यादा सुना है। इंटरनेट वगैरह पे इंसान किसी को सुनता है, पूरा नाम किसी को याद नहीं होता। नहीं है, मोहम्मद ज़ीशान सईद है। हाँ तो सईदी तो ना। और शेख साहब अगर आपने मुनाजरा नहीं करना, मुनाजरा से बहाना करके भाग जाना है, सीधा सबको पता चल जाएगा भाई। आप अगर मुनाजरा करना है तो 2 मिनट हौसला करो, दूसरों को भी बात करने दो। बिठाकर आप शेख साहब टीम को बिठाकर ड्रामा कर। शेख साहब देखें, दूसरों को बात करने दें। हम आपके नुक्ते नजर समझ गए। आप हमें इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने यहाँ पे अपने आदमी को लाया। शेख साहब प्लीज बात ना काटें, 1 मिनट सुन ले दूसरों का भी। क्यों ना काटूं? क्यों ना काटूंगा? मैं क्या भाई बात नहीं हो सकती, ये भागने के लिए आया भाई। लोगों जान लो, ये शख्स यह मुनाजरा नहीं कर सकता। आज यहाँ पर ये अपना कुफ्र का इकरार नहीं कर सकता, इसलिए बहाना बना के भाग रहा है। क्यों काटूं? बात कैसे होगी? इकरार में कर सकता हूं, नहीं कर सकता। इन्ना बाद इसमें कुरान के सरी खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स, तुझे इतना नहीं पता? दूसरों को शेख साहब, दूसरों को बात करने दो। दूसरा शख्स क्या कहना चाहता है, बारी बारी बात करें ना। देखें, बात आप करेंगे तो हम सुनेंगे। तो मैं बात करना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं। खामोश हो जाओ फिर, बात सुनो फिर। देखो आप खुद बोलो। हाँ, अब बात ना करो आप। देखो मोहतरम नाजरीन, ये शख्स नहायत थी, मुझे इसके इल्मी काबिलियत का पता है। मुझे बखूबी अंदाजा है कि ये पहले ही 5 मिनट में आउट हो जाएगा। इसको खुद भी ये बहुत डरा हुआ है, खौफजदा। पिछले हफ्ते भी आया था, खौफ के आसार इसके चेहरे पे पैदा थे। और आज भी ये किसी इस मुनाज़ा करने नहीं आया, यहाँ पे झगड़ा करने और बहाना करके यहाँ से भाग जाना है। बात करने दो ना प्लीज। आपने खामोशी से सुनना मेरे जुमले, चाहे कितने तल्ख हों या बातिल हों, आपने सुनना है, सुन लो। तो इसने बहाना करके यहां से भाग जाना है। देखो सुन लो प्लीज, फिर शुरू हो गया भाई। मुनाजरा शुरू करो प्लीज। मुनाजरा शुरू करने से पहले मेरी बात सुनो प्लीज। मेरी बात का प्लीज मुझे बात करने दो ना। यह कैसा शख्स है? तो मोहतरम नाज़रीन, पिछले हफ्ते प्लीज बोला, 10 मरतबा कहता हूं प्लीज मुझे बात करने दो। 10 बस्ता कहता हूं मुझे बात करने दो, चाहे मेरी बात गलत हो, लोगों को सुनने दो। हाँ, मुझे पता है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं। तो अर्ज यह है मेरे मोहतरम नाजरीन कि इस शख्स को मुनाजरा करने के आदाब नहीं आते। यह कहता है मैं जानशीन इमामुल मुनाजरीन हूं, इनके वालिद साहब कोई मुनाजर रहे होंगे, इसको शख्स को नहीं आता। और पिछले हफ्ते भी इसने मुझे बार बार मेरी बात को काटा है, मेरी बात को कत कलामी किया। आज भी अभी 5 मिनट हुए हैं आया है, किसी को बात करने नहीं दे रहा, मुझे मेरा एक जुमला खत्म नहीं होने दे रहा, फौरन काट देता है। तो इसलिए सालिस की अशद जरूरत है। सालिस इसलिए प्लीज मुझे बात करने दो, प्लीज मुझे बात करने दो, प्लीज मुझे बात करने दो, प्लीज मुझे बात करने दो। मेरा जुमला खत्म नहीं हुआ। 10 मरतबा 10 बस्ता कहा कि मुझे बात करने दो, 10 बस्ता कह रहा हूं मुझे बात करने दो। तो इस शख्स को नहीं आता भाई मुनाजरा के आदाब, गुफ्तगू के आदाब। ये मस्जिद में किसी मौलवी का मोटा सा लाडला सा बैठा है, खिला के इसको लड्डू इतना मोटा हो गया। इसको अदब नहीं सिखाया इसके वालिद साहब ने कि अगर किसी शख्स से मुनाजरा कर रहा होता हो तो उसके बीच के में बात नहीं करते। खामोश हो जाओ, याद करो, खामोश हो जाओ, मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो, खामोश हो जाओ। नहीं, जब तुम तस्दीक करोगे तो फिर जवाब नहीं मिलेगा। तो बात करने दो, अदब है तो बात करने दो ना। अदब नहीं है, तुम मुनाजरा करने के लिए आए या नहीं हो?
मुझे यकीन है कि तुम पिछले पहले 5 मिनट में आउट हो जाओगे। लेने के लिए आया हूँ। क्या लेने आए हो? हसन अल यारी साहब को बात करने दो, उसके बाद आपकी बारी आ जाएगी। क्यों झगड़ रहे हो यार? मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। तो देख